अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम करेंगे आज 4.2 का पार्ट थर्ड, ठीक है। और इसमें फैक्टराइज का भी पार्ट टाइप 3 हम करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करने में। अब जो हमारे पास, मैंने अपने पहले शॉर्ट्स में आपको होल क्यूब फार्मूलेस बताए हैं, लेकिन अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं इसके नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूँगी। उससे पहले ही सॉल्व करने से पहले वो अच्छे से फार्मूलाज आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, उसको समझ लेना है। अब जैसे होल क्यूब है, इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव हमने रिमेंबर वाली साइड पे दिया हुआ है, सो वहाँ से भी आप उसको नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस फार्मूलाज की समझ ना आए तो वो आप मेरा शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलें अब हम पार्ट 3 करते हैं 4.2 का, ठीक है, जिसमें है एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 1। चलें अब 2 का जो क्यूब बनता है वो 2x बनता है, ठीक है। इसको अगर हम ओपनली सॉल्व करेंगे तो 8x क्यूब बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले में ये था कि 3a² हो, ठीक है। 3 हम लगाएंगे जो फार्मूले में एज टीज है। a हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है, सॉरी मैंने 8 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 आना है। मैं थोड़ी देर में मिस्टेक इसको ठीक करती हूँ, ठीक है। और b हमारे पास 1 दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट पे 1 दिया हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो था वो है 3a हमारे पास 2x है, ठीक है। और जो हमें b दिया हुआ है इन्होंने, वो हमारे पास 1 है, लेकिन इधर हमने b का स्केल लेना है। पहले हमने a का स्केल लिया, b का स्केल लेंगे और 1 का क्यूब, ठीक है। अब मैं अपनी मिस्टेक ना ठीक करूँगी। चलिए स्टूडेंट, मैंने अपनी मिस्टेक ठीक कर लिया है, तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो अभी एक्सपैंड हमने निकाल दिया ना, इसको एक्सपैंड कर दिया है। हमने इसको अब बंद करना है उसकी एक सॉलिड फॉर्म में, जैसे वो होल क्यूब फॉर्म में था ना कि a प्लस b का होल क्यूब। अब इसमें a दिया हुआ है 2x, ठीक है, और b हमें दिया हुआ है 1, ठीक है। प्लस है तो प्लस ही आएंगे, सारी सब में वैल्यूज़ जो साइंस है ना वो प्लस है। तो ये हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब बन गया है। जी स्टूडेंट, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एज इट इज़ जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया है वैसे इसको ही सॉल्व करना है। तो ये एक्सपैंड करके पहले हमने इसको वैल्यूज़ को एक्सपैंड करना है, सॉल्व करके फिर इसको हमने होल क्यूब में बंद कर देना है। चलें अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जी अब इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, सो ये x का सिंपली क्यूब बनेगा। देन हमारे पास 216 है, इसका हम देखेंगे कि ये इस कौन सी वैल्यू का क्यूब 216 बन रहा है। सो ये बनता है 6y, ठीक है। 6y का क्यूब हमारा बनता है 216y क्यूब, ठीक है। सो हमारे पास a क्यूब भी आ गया और b क्यूब भी आ गया। अब हमने जो मिड वाला है वो सॉल्व करना है। पॉजिटिव है सो हम पॉजिटिव ही लगाएंगे। 3a², b हमारे पास है 6y, सो 6y हम राइट करेंगे, ठीक है। पहले हम a के पास स्केयर आता है ना, फिर नेक्स्ट आता है 3ab², सो 3a हमारे पास x है और b हमारे पास 6y है, इसका स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने एक्सपैंड कर लिया है तो अब हमने इसको बंद कर देना। a हमारे पास है x और b हमारे पास है 6y, ठीक है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लगाएंगे और इसको हमने होल क्यूब में बंद कर देना है। चलिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया है। चलिए स्टूडेंट, अब हम अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। वो भी हमने एज इट इज़ सॉल्व करना है, जैसे फार्मूला हमने लगाया था होल क्यूब का, तो ये भी इसी फॉर्म में है। सो 27 का बनेगा क्यूब 3, ठीक है, 3a होल क्यूब। अब हम नेक्स्ट करेंगे प्लस 3a, a हमारे पास 3a है और इसका स्केयर आएगा। जो b है, b हमारे पास 64 का बनता है 4b क्यूब, ठीक है।
सो हमने इसलिए पहले उसको राइट कर लिया है कि आपको इजीली समझ आ जाए। तो b हमारे पास 4b है और 3a और इस पे b पे लगेगा क्यूब। b हमारे पास 4b, उसके ऊपर क्यूब कह रही हूँ, स्केयर लगेगा। ये टोटली हमारा फार्मूला बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो 27 इसके वाला है ना, वो बन जाएगी फॉर्म। ठीक है, अब हमने इसको एक्सपैंड से बंद कर देना है। a हमारे पास 3a है और b हमारे पास 4b है, इसका होल क्यूब ये बन गया। जी स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसको उन्होंने पहले ही ना अरेंज किया हुआ है, पहले क्वेश्चंस में इन्होंने अरेंज नहीं किया हुआ। ठीक है, उन्होंने a पहले राइट किया और b बाद में राइट किया। अगर हम अरेंज करना चाहें तो हम a और b को साथ राइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 8x है, एक x क्यूब है और +1 को हम साथ लिखें और बाद की बात में वैल्यू लिख लें। ठीक है, मैंने अरेंज नहीं किया, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 क्यूब x माइनस 125 y क्यूब प्लस 15। मैंने यहाँ पे स्टेप फर्स्ट राइट कर लिया है, बाकी क्वेश्चंस में नहीं राइट किया, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आपने फर्स्ट स्टेप में आपने एज इट इज़ क्वेश्चन नीचे उतारना है। नेक्स्ट में अब हमने उतारना है 2x, इसका 8 का बनता है क्यूब 2, सो इसको ऐसे, और 125 का बनता है 5y क्यूब। ठीक है, जो उसको सॉल्व करने से 125y क्यूब बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप कोशिश भी करना इन सबको सॉल्व करके ना कि आपकी दोबारा वही वैल्यू बन रही है, कि आपका आंसर ठीक आ रहा है, तो ये चेक करने के लिए अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, इधर हमने 3ab, a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 5 है। 3a² भी लिखा है, फिर हम लिखेंगे -3ab का स्केयर। पहले a का स्केयर लेते हैं और बाद में फिर b का स्केयर लेते हैं। सो इसको ये माइनस की वैल्यू इस बीच में आ रही है, सो स्टूडेंट अब इसमें माइनस लगाएंगे। a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 5 है। ये हमारा होल क्यूब बंद हो गया है, होल क्यूब बंद हो गया है। और ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं पार्ट 3 के।